क्या मूड है? मूड यही है कि हम लोग साइकिल के अलावा कोई को वोट नहीं दें। इस बार पाडल एकदम वही हमको एकदम रट रहा है, केवल साइकिल, उसके अलावा कोई को नहीं वोट दें। तो इसीलिए साइकिल से आए। हाँ, इसीलिए साइकिल हम लोग चला रहे हैं, उसी से वोट दें। आजमगढ़ जिले के मंदुरी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए विस्तारीकरण का काम चल रहा है। योगी सरकार इसे प्रदेश के 5वें इंटरनेशनल के रूप में प्रचारित कर रही है। फिलहाल जो एयरपोर्ट है वह 104 एकड़ पर बना है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए 773 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जाना है। स्थानीय गांव के निवासी कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है ना तो यहाँ किसान इसके लिए राजी है और ना ही एयरपोर्ट उनकी प्राथमिकता में शामिल है। सरकार यहाँ अगर कुछ बनाना चाहती है तो स्कूल या कोई कल कारखाना बना दे, जिससे उनके बच्चे शिक्षा या 2 वक्त की रोटी मुहैया हो सके। इस आंदोलन में पुरुष से ज़्यादा महिला मुखर हो रही है। उनका साफ कहना है कि हम अपने पुरखों की जमीन, घर, खेत, मकान छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब देखिए खास रिपोर्ट। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं जेपी न्यूज। आज दिखाएंगे यूपी के आजमगढ़ की एक खास रिपोर्ट। आज हम आ गए हैं और 2 साल से एक धरना चल रहा है। यहाँ पे जो एयरपोर्ट बन रहा है उसी को लेके 2 साल से धरना चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, और ये पोस्टर बैनर भी लगे हैं। और इनका कहना है कि घर बचाओ, मकान बचाओ, ज़मीन बचाओ, और इसी को लेके लोग 2 साल से धरना दे रहे हैं। और आज खास बातचीत करेंगे, जो कि चुनाव का मौसम भी चल रहा है, और जानेंगे कि जनता का मूड क्या है। जेपी न्यूज में स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम लोग बड़े दूर से चल के आए, चुनाव का मौसम भी है जी। और आप लोगों का धरना सुने कि 2 साल का, 2 साल काफ़ी लंबा अरसा होता है। आप लोग 2 साल तक धरने बैठ गए, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला है कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर हमारे 8-10 गांव के ज़मीनों को, गांवों को, घर, मकान, ज़मीन सब कुछ वो लेने के प्लान बना रखे हैं। अब बार बार इस पर प्रशासन की तरफ से हम लोगों को धमकियां भी आई कि हम जैसे भी होगा हम ज़मीन को लेंगे। और सांसद यहाँ के जो हमारे हैं वो दिनेश लाल निरहू ने भी इस पर उन्हीं के हाँ में हाँ मिलाया और जोर दिया कि ये लोग गुजरें। तो हम लोगों ने कहा कि कहीं जिल्लत की ज़िंदगी जीने से बेहतर शेर की मौत। हम यहाँ पर मर जाएंगे, अपनी ज़मीन और अपने मकान नहीं देंगे। अच्छा, 2 साल एक लंबा अरसा होता है। आप लोग 2 साल तक धरने पे बैठे रहे। दिल्ली में देखा गया 8 महीने 9 महीने में जंतर मंतर पे धरना खत्म हो गया। यहाँ पे कितने लोग आए, कितने पक्ष के आए, कितने विपक्ष के आए आपके पास? देखिए, अगर राजनीतिक पार्टियों को लिया जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी से यहाँ के जो विधायक हैं मौजूदा, नफीस अहमद जी आए थे 2 बार, और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार 1 बार आए थे। 1 बार निजामाबाद के विधायक आलम बदी आए थे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से गिरीश शर्मा, अरविंद राज स्वरूप, राजेंद्र यादव, विनोद राय, तमाम लोग, और किसान के राकेश डकेत जी। तो ये चूँकि ये किसानों का मोर्चा, उसको हम राजनीतिक पार्टी नहीं कहते, ये राजनीतिक पार्टियों को बता रहा हूँ। तो आने के लिए तो राकेश टिकैत आए, मेधा पाटकर आई, आने के लिए तो संदीप पांडे आए, आने के लिए तो ये अरुंधति आई। क्या मांगा है आप लोगों की? और 2 साल हो गया, शासन प्रशासन से कितने लोग आए? शासन प्रशासन देखिए 6 राउंड की वार्ता हुई हमारी डीएम एसडीएम की मिला करके। बस वही 6 राउंड पर वो लोग जो आए थे वही आए थे। बाकी यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर पुलिस बैठा दी जाती है कि अब चाहे वो किसी भी घर से बैठाई जाए। 2 साल से यहाँ बैठती है? बैठते हैं लोग, लेकिन वो भी ऊब गए हैं। बैठे बैठे जाकर चाय पीते हैं मंदिरी मोड़ पर। और हम उनसे ये कह दिए हैं कि हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए आप लोग बहुत परेशान मत रहिए। फिर भी उनकी ड्यूटी है, हाँ, ड्यूटी लगाई गई होगी। आते हैं लोग। और जो हमारी मांगे हैं वो यही है कि हमारे मकान और ज़मीन को न लिया जाए, और जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, अगर उनको विस्तारीकरण करना है तो कैसी ऐसी जगह पर करें जहाँ दूर दूर तक गांव न हो। तो उनका कहना है कि विकास हो रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएगा। आप बता दीजिए कि विकास किस भांति होगा? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का उनका जरिया क्या है? ना यहाँ कोई पर्यटक स्थल है, ना कोई यहाँ कल कारखाने हैं। यही 2 चीज़ होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है।
तो क्या है यहाँ पर? उद्योग शून्य। अगर सठियाओं की चीनी मिल ना हो तो आजमगढ़ उद्योग शून्य है। और यहाँ पर कोई कल कारखाना नहीं, कोई पर्यटक स्थल नहीं। क्यों आएंगे विदेश से लोग आजमगढ़ में? ये आजमगढ़ के विकास के लिए एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं हो रहा है। यह जमीन किसानों और मजदूरों को लेकर के ये पूंजीपतियों को देने की एक साजिश है। कारपोरेट घरानों को सौंपते हैं और ये पूरे भारत को पत्तल में परोस करके विदेशी कंपनियों, देसी कंपनियों को देना चाहते हैं। पूरे देश को मंडी के रूप में उसको परोसना चाहते हैं। और जब उनको परोस देंगे तो हमारे देश की जनता खाना बदोश हो जाएगी, ना रहने का ठिकाना होगा, ना खाने का ठिकाना होगा। तो उनको एक सस्ते मजदूर मिल जाएंगे उनके लोगों को। क्योंकि अगर हम भूखों मरेंगे और हमारा बच्चा भूखों तड़प रहा होगा तो हम जहाँ 500 की मजदूरी हम होती है वहाँ हम 50 करने में तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे को जिलाना है। ये लक्ष्य उनका है। और ये शुद्ध रूप से फासिस्ट लोग हैं। और फासिस्टों का तो ये नियम ही है कि गरीबों को और गरीब बना करके दबा कर रखो, मुट्ठी भर लोगों को पूंजियों के दायरे में रखो ताकि वो शासन कर सकें लोगों पर। नहीं, पर हमारे पास एक संविधान का अधिकार है। इसीलिए संविधान का अधिकार दिया है कि 5 साल में एक बार चुनाव आता है और जनता जो है अपने मन चाहे को जो है चुन सकती है। वो संविधान मान कहाँ रहे हैं? वो तो 400 पार का जो नारा लगाए हैं उनका यही लक्ष्य है कि संविधान को खत्म कर देंगे। वो लोकतंत्र खत्म हो गया। देखिए, देश से संविधान से चलता है, संविधान नहीं खत्म हो पाएगा। संविधान को ये अगर अब की बार आ गया तो संविधान 400 से ऊपर अगर आ गया तो ये संविधान खत्म होना गारंटी है। ये फिर वही व्यवस्था लाएगा, मनुवादी व्यवस्था, ताकि गरीबों को, पिछड़ों को उनको ढकेल करके खाई में डालो और विशेष कुछ लोगों को रख करके अपना उनके ऊपर हुकूमत करो। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोगों की मेन मांगे क्या है? आप लोग चाहते क्या हैं? ये धरना आप लोग खत्म करने के लिए क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे कि जो हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है। अच्छा, अन्याय भी हुआ? क्यों? अरे इस गांव में रात में फोर्स आई थी और सगड़ी के तत्कालीन एसडीएम राजीव रतन सिंह के नेतृत्व में अब यहाँ पर इस गांव में आई थी रात में 1 बजे। क्या ये चंबल का दृश्य था या अलग से कोई फिल्मी दृश्य था? ये लोग आए थे और मारे पीटे और कई लोगों के साथ मेरे ऊपर मुकदमा है। मेरे ऊपर का मुकदमा? जी हाँ, मेरे ऊपर मुकदमा है। क्यों? इसी धरने की वजह से? धरने की वजह से मेरे ऊपर आज तक कभी मुकदमा नहीं हुआ था। और आपको ये बता दूं कि मैं 16 मई को मेरा 52 साल का राजनीतिक कैरियर हो जाएगा। मैं 72 साल का हूँ। 72 साल में 52 साल मेरा राजनीतिक कैरियर हो जाएगा। आज तक मेरे ऊपर कहीं से कोई दागी नहीं। और नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ प्रशासन को, अगर दागी हो कहीं तो वो दिखा दे। लेकिन इस धरने के लिए मेरे ऊपर 3 मुकदमे हैं और इस 3 मुकदमे से मैं घबरा नहीं रहा हूँ। क्योंकि हमने जब राजनीति में आकर के शपथ लिया था तो हमने ये माना था कि एक पैर रेल में होगा और एक पैर जेल में होगा। जेल हमारे लिए ससुराल होती है और रेल हमारे लिए ससुराल पहुंचाने वाला साधन। यानी आज जेल होई काल बेल होई, ये चलता रहता है। तो 24 में खेल होई कुछ? खेल तो पूरा होगा, जम के होगा। और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि पूरे देश में मोदी जी दहाई पार नहीं कर पाएंगे। वो तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। अरे वो दहाई नहीं पार कर पाएंगे। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने अपने एक बड़े मंच से कहा, और बड़े बड़े टीवी चैनल चला रहे हैं खबर को, और उन्होंने कहा कि इस बार अंबानी और अडानी ने टेम्पू भर भर के पैसे राहुल गांधी को दिए हैं। अडानी और अंबानी मित्र किसके हैं पहले वो बताओ, कि मोदी आज तक किसके लिए काम किए हैं? अच्छा, 54 साल तक इस देश में सरकार किसकी रही? कांग्रेस की। कांग्रेस की जी। क्या उस समय अंबानी अडानी किसी के पेट्रोल पंप में जो है नौकरी करते थे कि उस समय पेट्रोल पंप के मालिक? देखिए, उनका निजी मामला है। वो नौकरी करते थे कि मोदी की तरह भीख मांग के खाते थे? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मोदी खुद कहे हैं कि मैं भीख मांग के खाया हूँ। वो भीख मांगते थे या पूंजीपति थे, ये उनका निजी मामला है। नहीं, मोदी जी तो उनका तो एक आया था बीच में, वो चाय भी बेचते थे। अरे चाय बेचते थे कि पॉकेट मारते थे मैं नहीं जानता, ये उनका निजी मामला है। कौन पॉकेट मारते थे?
अरे किसी को भी कोई कह देगा कि मैं कलेक्टर था तो मैं कलेक्टर थोड़ी हो गया। नहीं, मोदी जी ने बाकायदा अपने स्टेटमेंट में कहा कि हम कुछ दिन तक जो है चाय बेचे हैं और बड़े गरीब घर से आते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई बड़े मुश्किल से हुई है। अगर गरीब घर से वो आए थे तो गरीबों को उजाड़ने के लिए, अगर वो गरीब घर से आए थे तो क्या गरीबों की दर्द उनको नहीं मालूम है? वो माई के पेट से निकले थे गरीब बन करके, तो आज पूंजीपतियों की लाइन में खड़े हैं। ऐसा होगा? तो अगर मान लेता हूं आपकी आवाज़, इसीलिए हम लोग आए हैं, और मीडिया जो है कहीं ना कहीं आवाज़ जो है जनता की और नेताओं की बुलंद करने का काम करती है। और जो संविधान की आपने बात की है, तो ये संविधान की ही देन है। ये अधिकार जो मेरे हाथ में माइक है, ये संविधान की देन है कि हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप हमें जवाब दे रहे हैं, बाकायदा हम इसको चलाएंगे। ये संविधान की देन है। तो संविधान खत्म नहीं होगा। आप ये बताइए कि आप लोग धरना कब खत्म करेंगे? देखिए, जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा तो धरना हमारा तब तक चलेगा। और आप कह रहे हैं कि संविधान खत्म नहीं होगा। ये संविधान अगर 400 पार गया तो संविधान शर्तिया खत्म होगा, फिर चुनाव जिंदगी में नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, वो तो मान लेता हूँ आने वाला रिजल्ट क्या होगा, वो देश का चुनाव है। फिलहाल आपके आजमगढ़ में, जी, आजमगढ़ में एक दिनेश लाल यादव, जो कोई किया नहीं वो करके दिखाएंगे, आपने उनका गाना सुना होगा, और वो फिल्म स्टार हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, 5 साल सांसद रहे हैं। उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, अब हम दिनेश लाल यादव जी के विषय में बहुत कुछ नहीं, लेकिन बड़ा बदमिजाज है वो आदमी। यहाँ पर सांसद था और आज तक किसी गांव में गया नहीं वो। यहाँ पर किसी के सुख दुख में नहीं गया। अगर गया भी होगा तो किसी अपने बीजेपी के कार्यकर्ता के ही घर गया होगा। अच्छा, एक चीज़ है कि आजमगढ़ बताया जाता है कि नेताजी का जो है, आजमगढ़ का काफ़ी लगाव रहा नेताजी का, और उनका परिवार, वो अपने आजमगढ़ को एक परिवार समझते थे। आज मान लेता हूँ स्वर्गीय नेताजी नहीं है दुनिया में, और समाजवादी का गढ़ कहा जाता था। इस बार एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए बीजेपी, 2 लोग मैदान में हैं। एक तरफ से अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव और दूसरे तरफ से दिनेश लाल यादव निरहू। आप लोग किसके सर पे ताज पहनाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव और विजय लाल के भाई दिनेश लाल यादव, तो दिनेश लाल यादव धर्मेंद्र यादव का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, सगे भाई निरहू के? जी, वो प्रचार कर रहे हैं। इनकी अगर आदत सही होती तो परिवार का लोग इस तरह से नहीं करते। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जो किसी ने किया नहीं हम करके दिखाएंगे, किया नहीं हो। अरे सांसद होते हुए 2 साल से हम बैठे हुए हैं, एक बार उसने झांका तक नहीं, हाल चाल तक नहीं लिया, नहीं कर रहा है। एक आता है कि आजमगढ़ के लोग मन भर हो चुके हैं, इनको भीतर भेजो या ऊपर भेजो या घुटने में गोली मारकर पंचर कर दो। कर नहीं रहा है वो, कर रहा है ना। और करने वाली जो बात है, तो दिनेश लाल में इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी को गोली मार देंगे या मरवा देंगे। तो इस बार क्या मूड रहेगा? हम लोग बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने, पूरे देश में जहां तक हमारी पकड़ होगी हम फेंकने का ही नारा देंगे। आप देख पा रहे होंगे, वास्तव में इनकी बात सुनी गई, और काफ़ी जो है 2 साल एक लंबा अरसा होता है। और भी लोग हैं, कुछ बात करेंगे। चाचा जी 2 मिनट रुक जाइए। 2 साल एक लंबा अरसा होता है। और चाचा, नाम क्या है? नाम शिवाश्रय। इस बार क्या मूड रहेगा जनता का? अरे मूड ये रहे कि निरहू को खाल के फेंकल जाए शोर सहित यहाँ आजमगढ़ से। अरे जो कोई किया नहीं, नहीं कुछ भी बोलना है। चाचा इस बार क्या मूड रहेगा? चाचा जी 1 मिनट, हम लोग को भी बहुत लंबा जाना है। नाम क्या है? हरिहर। इस बार क्या मूड रहेगा? वही मूड है कि निरहू के भाजपा के यहाँ से एकदम तोड़ मड़ोड़ के फेंक देवे की है। 400 पार केंद्र में सरकार बनने जा रही है। अरे कहीं कुछ नहीं बनेगी उनकी सरकार। चाचा जी 1 मिनट, उनकी सरकार नहीं बनेगी। आ जाइए। नाम क्या चाचा? रामोद यादव। आ जाइए। अरे इस बार क्या मूड रहेगा? आपके यादव जी सांसद हैं, दोबारा मैदान में हैं जी। क्या मूड है? मूड यही है कि हम लोग साइकिल के अलावा कोई को वोट नहीं देंगे। इस बार पाडल एकदम वही हमको एकदम रट रहा है, केवल साइकिल।
ओकरे अलावा कोई के नहीं उड़ देंगे। तो इसीलिए साइकिल से आए हैं। हाँ, इसीलिए साइकिल हम लोग चला रहे हैं, उसी से उड़ देंगे। ये आजमगढ़ की जनता